लास्ट क्लास अपने जो पढ़े थे उसको रिकेप कर लेते पहले, उसके बाद फिर स्टार्ट करना सर्कल। तो लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? सर्कल, है ना? सर्कल में क्या क्या पढ़ लिए थे बताना है? चलो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे सर, सर्कल क्या है? सर्कल का डिफिनेशन पढ़े थे, ठीक है? जो एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे कोई मूविंग पॉइंट मूव करते करते जो पाथ देता है, जो लोकस बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। इसमें सर एक पहला इक्वेशन हम लोग पढ़े थे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, है ना? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था बताना? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था बताओगे? सर जी था, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर या तो आर स्क्वायर। सेंटर क्या था इसका? सेंटर था सर ओरिजिन में, ओरिजिन मतलब 0,0 पे, और रेडियस कितना है? रेडियस है आर यूनिट, करेक्ट। नेक्स्ट इसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद शिफ्टेड फॉर्म पे बात किए थे। मान लेते हैं कि जो सर्कल है उसका सेंटर क्या हो जाए? अल्फा कोमा बीटा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल उस टाइम क्या हो जाएगा बताना? एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा, इसी टाइप से हम लोग बाद में इसको हम लोग क्या किए थे? सिंप्लीफाई किए थे, और सेंटर को किस में लेकर आ गए थे? जनरल फॉर्म में। तो जनरल फॉर्म में इक्वेशन कितना था बताना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0। और यहां से सेंटर क्या बन के आ रहा था बताइए? सेंटर हो रहा था माइनस में g कॉमा माइनस f। रेडियस क्या था बताना? रेडियस कितना था? रेडियस था रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी। अच्छा, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी सीखे थे। माइनस जी को क्या बोलते हैं? माइनस जी को माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2, और माइनस एफ को माइनस कोएफिशिएंट ऑफ वाई बाई 2, ताकि सेंटर एक ही बार में निकल जाए। रेडियस क्या है सर? रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस सी। इसमें कुछ काम का बात हम लोग पढ़े थे। क्या काम का बात पहले पढ़े थे? पहला, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा तो रियल सर्कल बनेगा। ऐसा सर्कल बनेगा रियल। इसी टाइप से जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू इक्वल टू 0 आएगा तो पॉइंट सर्कल बनेगा। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू लेस देन 0 आएगा तो इमेजिनरी सर्कल बनेगा। इतना दूर तक हम लोग पढ़ चुके थे। और कुछ पढ़े थे क्या? नहीं। चलते एक एक तो और छोटा छोटा बात करते। हेडिंग देना डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, हेडिंग देना। अच्छा, सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन पे बात कर दिए थे। सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, अब वो नहीं बताए थे। सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन वो पैराबोला में बताएंगे, वो तो हम पहले बता दिए। इसी में पढ़ाए थे सर्कल में, देखो देखो कॉपी देखो, लोकस में पढ़ाए थे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं। सुनना ध्यान से, इधर चलो, इधर चला जाए, आगे बात किया जाए। हेडिंग देना डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, हेडिंग देना डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। इधर इधर छोटा मोटा बच्चा लोग इधर आ जाओ, ध्यान दो। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल बात करते हैं। ये एक सर्कल है सर, सर्कल का डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ है। सर्कल का डायमीटर का एक ए दिया हुआ है जिसका वैल्यू x1, y1 है, और एक बी दिया हुआ है जिसका वैल्यू x2, y2 है। ठीक है, तो किसी भी सर्कल का डायमीटर का दो एंड पॉइंट दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा ये निकालना है। तो सुनना ध्यान से, यहाँ पे ना कोई भी P बोल के मूविंग पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो, यहाँ लो, कहीं पर भी मूविंग पॉइंट तो मूव कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी मूविंग पॉइंट h, k लिए तो इसका ये खासियत होगा कि ये पॉइंट कहीं पर भी जाएगा पूरा सर्कल में, और इस डायमीटर से यदि ट्राइंगल बनाएगा तो ये हर बार क्या बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि हम लोग क्लास 9 या 10 में पढ़े थे कि सेमी सर्कल पे बना हुआ जो ट्राइंगल होगा वो हर बार 90 डिग्री, चाहे ऐसे बने, यहाँ पे बने मूविंग पॉइंट, ये P यहाँ पे आ जाए तो भी ये क्या बनेगा? 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो P है, AP और PB जो लाइन है, AP और PB की एक लाइन है। दैट मीन्स ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री बना रहा है। मतलब स्लोप ऑफ लाइन AP इनटू स्लोप ऑफ लाइन PB इक्वल टू कितना? माइनस। तो स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन कितना? AP, करेक्ट, इनटू स्लोप ऑफ लाइन PB, करेक्ट, PB, दोनों का प्रोडक्ट कितना भैया? माइनस। अब एक बात बताओ मेरे को, स्लोप ऑफ लाइन AP का भाई P मूविंग पॉइंट है, P मूविंग पॉइंट कितना? h, k, तो AP का निकालेंगे तो कितना बताना? k माइनस में y1 बाई h माइनस में x1, करेक्ट। इसी टाइप से स्लोप ऑफ PB कितना बताना?
h माइनस में y2 बाई कितना, सॉरी k माइनस में y2 ना, k माइनस में y2 बाई h माइनस में x2 इक्वल टू कितना, -1। क्लियर है। अब यहां पे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं देखना, इसको हम लोग लिख सकते हैं k माइनस में y1 k माइनस में y2 इक्वल टू माइनस में h माइनस में x1 इंटू h माइनस में x2। यहां से अपने क्या बोल सकते हैं बताना, k को रिप्लेस करेंगे किससे, y से, और h को किससे रिप्लेस करेंगे, तो ये पूरा पोर्शन को इधर लेकर आ जाते हैं, तो ये वाला पूरा पोर्शन माइनस किस में आ जाएगा, प्लस में, h को रिप्लेस करते हैं x से, तो x माइनस में x1 फिर कितना x माइनस में x2 प्लस में तो y माइनस में y1 इंटू y माइनस में y2 दिस वन इक्वल टू 0। दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन डायमीटर ऑफ सर्कल गिवन, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल गिवन। ठीक है, समझ में, जल्दी नोट करो। ये हो गया डायमीट्रिक फॉर्म। अच्छा एक बार ना हम सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन का यहाँ पर भी हम जिक्र करें, देखते हैं कितने जन के दिमाग में बैठा हुआ है सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। जस्ट हम सर्कल पे बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन। ठीक है, आ जाओ भैया। तो क्या था सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0 रहेगा, तो इसको सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या कंडीशन होगा बताना, a इक्वल टू बी होना पड़ेगा सर्कल के लिए एंड h इक्वल टू 0, तब जाके इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस टाइप का फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, सर्कल को। ठीक है, क्लियर है, आ जाओ चलते हैं आगे बात करें। ठीक है, चलो कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन लेते हैं और जल्दी से सेंटर और रेडियस बताना। लास्ट क्लास में हम लोग सेंटर और रेडियस का कुछ क्वेश्चन किए थे, आज को वहीं से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन करवा दिए थे एक बार बताना। पहला क्वेश्चन है, जल्दी से इसमें क्या बताना है, सेंटर और रेडियस बताना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2y माइनस में 19 इक्वल टू 0। सेंटर और रेडियस पे बात करेंगे। नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इसको एक साथ ब्रैकेट में रख के 3 लिखा गया है। ठीक है, इक्वल टू 5x प्लस में 6y माइनस में 4। भैया जल्दी बताएंगे। हाँ, x माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y प्लस में b इंटू वाई माइनस में b, ठीक है, इक्वल टू 0। आइए सेंटर और रेडियस बता दे, सेंटर और रेडियस बता दे। सेंटर और रेडियस बता दे जल्दी से। क्वेश्चन कितना है बताना, पहले पे चलते हैं। लिखा हुआ कितना, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2y, ठीक है, माइनस में 19 इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y माइनस 19 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे सुनना, यहाँ पे अपने जैसे ही सेंटर पे बात करते हैं तो सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल, हेलो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, -3 बाई कितना 2। समझ में आएगी नहीं आए। कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है 2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y बाई 2, कितना आ जाएगा फाइनल आंसर कोई बताएंगे, 3/2 -1 आया है। सेंटर आया कि नहीं आया। नेक्स्ट रेडियस पे बात कर रहा है, रेडियस पे बात कर रहे हैं तो रेडियस कितना होता है बताना, रूट ओवर g का स्क्वायर, g मतलब 3/2 का स्क्वायर, फिर कितना f का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और फिर कितना -c का वैल्यू कितना है, माइनस का 19। समझ में आ रहा है। चलो ये कितना होता है बताना, 3 का स्क्वायर कितना होता है बताना, 9/4 प्लस में 1 प्लस में 19, तो ये कितना होता है बताना, रूट ओवर 89/2। आ रहा है क्या, आया है, पहला वाला बन गया सबका। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे चलते हैं, दूसरा नंबर पे चलते हैं, आ जाओ भाई। दूसरे नंबर का रेडियस कोई बताएगी कितना है, 5/2, गलत है। आ जाओ देखो बेटा, 3x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना है 5x प्लस में 6y। ध्यान से देखो बाबा,
आ जाओ बेटा, देखिए इधर ये कितना लिखा हुआ बताना, 3x² प्लस में 3y² माइनस में 5x माइनस में 6y प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहां तक सही है? अच्छा, सेंटर और रेडियस कभी भी निकालना हो, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कभी भी दिया हो तो कोएफिशिएंट ऑफ x² कोएफिशिएंट ऑफ y² सेम होना चाहिए, सेम है। और साथ ही साथ सेंटर और रेडियस निकालने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ x² कोएफिशिएंट ऑफ y² शुड भी 1 होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1। तो x² के सामने कितना है सर? 3, y² के सामने 3, दोनों सेम है, तो यहां से कॉमन लेकर हटाओ और सबसे पहले डिवाइड दो, 1 करो तब जाके रेडियस पे बात करना। ठीक है, ये कितना बताना है? x² प्लस y² माइनस में कितना? 5/3 माइनस में 2y प्लस में 4/3। समझे कि नहीं समझे? अब सेंटर बताओ। एक बार नहीं समझाएगा बेटा, एक बार नहीं समझेगी, बकवास बात को यदि तुमको एक बार और जरूरत पड़े तो फिर रात वाला क्लास करना पड़ेगा तुमको, है कि नहीं? समझ लेंगे। हाँ यही बात है, यही करना है, समझ लेंगे। ये सब बकवास बात है, सुन ध्यान से। x² y² के सामने 3 है, ठीक है, सेम वैल्यू है, कॉमन लेके डिवाइड देंगे तभी जाकर सेंटर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि x² y² के सामने का वैल्यू 1 रखते हैं। ठीक है, तो सेंटर कितना हो जाएगा बेटा? सेंटर कितना हो जाएगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई 2, मतलब माइनस में 5/3 इंटू 2। ठीक है, नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे नेक्स्ट कितना हो जाएगा बताओ इधर? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस में 2 बाई कितना? 2। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बताना? 5/6 और ये कितना हो जाएगा? 1। आया क्या? अब आ रहा है रेडियस कितना हो जाएगा बताना? रेडियस कितना हो जाएगा? रूट ओवर कितना? g का स्क्वायर मतलब 5/6 का स्क्वायर 25/36 प्लस में 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, और माइनस में c मतलब कितना? 4/3। यही होगा ना? ए चलो 36 एलसीएम नहीं, ये 25 प्लस में 36 माइनस में 12 जोगा 48 है ना, 48 कितना हो जाएगा? कुछ बताएंगे? 25 प्लस में 36 61 माइनस में 48 कितना हो रहा है? 61 माइनस 13 ना। अरे कोई कुछ बोलता नहीं, कॉपी पेस्ट चल रहा है क्या जिंदगी? रूट ओवर 13/36 का वैल्यू कितना है? 6, तो रूट ओवर 13/6। ठीक है, नंबर 3 बनाएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से बनाएं। x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस में b इंटू वाई प्लस बी वाई माइनस बी, यही है ना? इसको आप या तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में लेके आ जाओ, उसके बाद सेंटर और रेडियस निकालो, या तो डायरेक्ट। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में कितना हो जाएगा? x² माइनस में 2ax प्लस में a², ये y² माइनस में b², यही होगा ना, इक्वल टू 0। अब कोई बताएंगे इधर कितना हो जाएगा? x² प्लस में y² माइनस में 2ax, ठीक है, प्लस में a² माइनस में b² इक्वल टू 0। सेंटर कितना हो जाएगा सर जी? सेंटर होगा कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस में 2a/2। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ y है ही नहीं, 0। तो कितना हो जाएगा बताना? माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल a,0। समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं सर जी रेडियस पे। तो रेडियस कितना हो जाएगा? हेलो, रेडियस बताएंगे कोई? रूट ओवर कितना हो बताना? a का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, करेक्ट। नेक्स्ट 0 का स्क्वायर 0, फिर माइनस में a² माइनस में b², तो फाइनली निकल के क्या जा रहा है? b। रेडियस कितना है? b। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट चलो आ जाओ भाई। देखिए पहला क्वेश्चन, देखते कितने सारे बच्चे लोग जवाब दे पाएंगे। लिखेंगे if the equation ठीक है of a circle ठीक है is lambda x² प्लस में 2 लैम्डा माइनस 3 y² माइनस में 4x प्लस में 6y माइनस में 1 इक्वल टू 0। ठीक है, देन कोऑर्डिनेट ऑफ क्यों बात करो, चलो क्यों बात कर रहा हूँ ये नहीं समझ में आ रहा, क्यों झूठ मूठ का बकवास बात चल रहा है।
आइए चलिए इस क्वेश्चन को बना के दिखाएं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुना ध्यान से। बोल रहा है इफ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेमडा माइनस में 3 वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0, तब जाके आपको ना सेंटर बताना है कि सेंटर ऑफ द कर्व क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा। चलिए जल्दी से बता दे। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग को सबसे पहले बताया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल तभी पॉसिबल है जब ये और ये वैल्यू सेम होगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो सेम होना चाहिए, पहला चीज। तो यहां से अपने लेमडा इक्वल टू, सुन रहे हो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल होगा। तो लेमडा इक्वल टू कितना, 2 लेमडा माइनस में 3। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो यहां से अपने पास 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा होगा, मतलब लेमडा का वैल्यू किसके बराबर, 3 के बराबर होगा। सबसे पहला ये बात है। दैट मीन्स यहाँ पे इक्वेशन जो होगा, एक्चुअल में इक्वेशन कितना होगा, 3x स्क्वायर और 2 लेमडा माइनस 3, यहाँ पे पुट अप करेंगे कितना देगा, प्लस का 3y स्क्वायर। बोलो समझे कि नहीं समझे। माइनस में 4x प्लस में 6y माइनस में 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ सर्कल को ठीक करना था, वहां से लेमडा का वैल्यू। अब चाहिए सेंटर, तो उसके पहले एक्स स्क्वायर, अभी थोड़ा देर पहले बात किए थे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का। देखो तुम लोग के अकॉर्डिंग मान लेते हैं, वो बात हम नहीं सिखाए हुए थे। तो कोई बच्चा बोलता है कि भाई आंसर होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2, मतलब माइनस 4 बाई माइनस ऑफ माइनस 2 आ जाता, और आंसर कितना होता है -3। 2 और -3 ऑप्शन में नहीं दिया और बच गए, लेकिन जेई का क्वेश्चन में 2 और -3 भी दे दिया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऐसे आप इधर इधर तो 3 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा बताना, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 4/3, ठीक है, x प्लस में 6/3 मतलब 2y माइनस में 1/3 इक्वल टू 0। तो सेंटर का बात करेंगे तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई 2 माइनस में माइनस ऑफ माइनस प्लस में 2/3 आया, माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x बाई सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ y बाई 2 मतलब -1। ये आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अभी जब डाटे तब जाके सॉल्व किया क्वेश्चन है, छोटा सा बात है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 4y प्लस में 7 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब सुना ध्यान से, जो स्टेटमेंट है बहुत सारा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट, उसको हम समझा दे रहे। बोल रहे कि भाई ये इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं, पहले ये बताना है। यदि रिप्रेजेंट कर रहा है तो किस टाइप का सर्कल है, पॉइंट सर्कल, इमेजिनरी सर्कल, रियल सर्कल या नॉन ऑफ दिस। हाँ तो वही तो बताना है, जल्दी से बताए, जल्दी 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 फटाफट। सर्कल कैसे समझेंगे, इधर 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 ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसका हम लोग सेंटर पे बात करते हैं, तो सेंटर कितना हो जाएगा कोई बताएंगे, सेंटर पे बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। हाँ या ना, सेंटर कितना हो जाएगा 1/2, और फिर ये सेंटर में कितना हो जाएगा ना, y कोऑर्डिनेट में कितना हो जाएगा 2, तो सेंटर ये हो गया। रेडियस पे बात करेंगे तो रेडियस का वैल्यू पे बात करेंगे तो g का स्क्वायर 1/4 प्लस में f स्क्वायर प्लस में 4 है ना, और ये माइनस में 7। अल्टीमेटली ये देखा जा रहा है कि रूट के अंदर में कौन सा टर्म आ रहा है, नेगेटिव। सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। दैट मींस हम लोग क्या बोलेंगे कि ये किस टाइप का सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। या आप बोल सकते हो, मैंने तो ऑप्शन में बोल दिया है नॉट अ सर्कल, तो आप नॉट अ सर्कल में भी जा सकते हो। ठीक है, समझ में आया क्या बोले। हाँ इमेजिनरी सर्कल, ठीक है ठीक है। आ जाओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे। नेक्स्ट देखो, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस, ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, which passes through, which passes through। यदि मैथ का एग्जाम हो गया कैसा रहा, क्वेश्चन दे। passes through the origin, passes through the origin and the point, and the points, and the points,
ठीक है, ए कॉमा 0 एंड 0 कॉमा बी। चलिए भैया इसको बना दें, ठीक है, इसको बना दें बिना क्वेश्चन देना। थोड़ा सा ना आज देखो 9 10 देखते हैं कितने सारे बच्चे लोग के दिमाग में है। बार बार हम एक ही जिक्र कर रहे हैं, 9 10 आपके दिमाग में है या नहीं है? 9 10 का पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? डायमीटर क्या होता है? 2r। पेरीमीटर क्या होता है? अच्छा, एक सर्कल में सुनते जाना ध्यान से, ठीक है। अब सुनना, ये राइट कौन कौन कंस्ट्रक्शन पढ़े थे? ठीक है, पढ़े थे। कंस्ट्रक्शन में 2 3 टाइप होता है। एक तो होता है ऑर्थो सेंटर, एक तो होता है सरकम सेंटर, एक होता है इन सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है? ट्राइंगल का वर्टिसेस को वर्टेक्स को तीनों टच करते हुए जो सर्कल जाता है उसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल, है ना। इसको सरकम सर्कल बोलेंगे और इसके सेंटर को क्या बोलेंगे? सरकम सेंटर। ठीक है, अभी तो थोड़ा देर पहले ही पढ़े थे, है ना। अच्छा, एक छोटा सा बात करें टॉपिक से हटके कि सरकम सेंटर बनता कैसे। ये तो हुआ सरकम सर्कल, इसका जो सेंटर होगा उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। बनता कैसे? साइड बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ट्राइंगल का चलो इधर सब कुछ जरूरत पड़ेगा, ठीक है। बार बार हम एक ही बात बताते हैं कि भाई हिस्ट्री नहीं है ये, कि बाबर का युद्ध हम नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, पानीपत का पहला युद्ध नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड युद्ध भी पढ़ लेंगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि स्टोरी से कोई लेना देना है भी तो कोई दिमाग लगाना नहीं। समझ में आया क्या बोले? मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जितना चीज बचपन से पढ़े आ रहे हो, अब बोले 2 + 2 का जरूरत है भाई? हाँ 22, थैंक यू वेरी मच। जरूरत है भाई 2 × 3 का, जरूरत है भाई जो कुछ पढ़े थे बचपन से, ऐड का जरूरत है, कोई दिक्कत है हम नहीं पढ़ेंगे। हम मान लेते हैं हम नहीं पढ़े अकबर का युद्ध बाबर का युद्ध, जिंदगी में रहा कोई दिक्कत नहीं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में आगे का जरूरत में कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए आपको बता रहे साइंस लेके पढ़ रहे हो तो आपको हर चीज आना ही पड़ेगा। समझ, मस्ट बोलते ना, एक तो इंग्लिश में एक तो वर्ड होता है मस्ट, शुड, ये सब भाई ये समझ लो, ऐसा आना ही चाहिए। सर नहीं आता है तो नहीं आता है तो फिर मत पढ़ो साइंस। तो बोले सर आप तो सिखा ही सकते, आप तो टीचर, ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? ऐसे ही बात किया जाता है 11 12 में आके, ये 9 10 तक ठीक है। बोले सर आप तो बोले थे ना कि सर 100 बार पूछेंगे तो 100 बार बताएंगे, तो आप 100 बार बताइए, हम 100 बार पूछ रहे। और वो नहीं होता है, 100 बार चाहे हम बता दे लेकिन तुम सीख नहीं पाओगे। ये पढ़ाई है, 1000 बार बताते हैं, ये पढ़ाई है, कहानी नहीं है। पढ़ाई को भगवान बहुत ही बारीकी से बनाया है, इतने बारीकी से बनाया है कि इसी से सक्सेस मिलेगा। हर कोई विराट कोहली, बार बार हम बताते हैं विराट कोहली बनना पॉसिबल नहीं, वो सब एक्सेप्शन है। जनरल क्या है? सबको पढ़ना है और सबको पढ़ के जॉब लेना है, और सबको यदि अच्छे ढंग से पढ़ ले तो सबको तो जॉब मिल जाएगा। तो इतना इजी तो नहीं है ना पढ़ाई को। इजी, दुनिया का सबसे बोरिंग चीज है वो पढ़ना। यदि कोई बोल रहा है तो समझ लो वो साइंटिस्ट ही या तो पागल है। दुनिया का सबसे बोरिंग चीज है पढ़ना। नींद नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स का बुक लेके बैठ जा, नींद नहीं आए तो हमको बोलना। मैथ का बुक लेके बैठ जा, नींद नहीं आए तो हमको बोलना। केमिस्ट्री का बुक लेके बैठ जा, नींद नहीं आए तो हमको बोलना। लेके बैठो, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, बच्चा मोबाइल चला रहा है, मान बोले हाँ ठीक है, मान लेते फ्यूचर में कभी मान लेते हम पेरेंट्स बने, हाँ बच्चा सो ही नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स का बुक दे देंगे, ले वो देखेगा झुक जाएगा। मेरी एक भतीजी है, ठीक है, मोबाइल चला रही थी, कुछ दिन पहले का बात है, मोबाइल चला रही थी। अब उसको हम बोले पढ़ने के लिए बैठ, ठीक है, रात का 10 बजे पढ़ने के लिए बैठ, नहीं डांटे, बोले पढ़ाई के लिए बैठो। हमको पता था कि सोने के यही तरीका है, बस वो लिखते लिखते बस वही बेस हो गई। दुनिया का सबसे बोरिंग चीज है। हाँ? ठीक है, आ जाओ, चलो चलते हैं, ऐसा करते हैं। तो भाई क्या बात करें, सुना ध्यान से, तो हर चीज आपको आना चाहिए 9 और 10 पे। तो भाई क्या होगा, सुनो, ये ट्राइंगल है, आपको पता है ट्राइंगल का
सरकम सेंटर कब बनेगा? सरकम सेंटर जब ट्राइंगल का बाइसेक्टर, लाइन बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको बोलते हैं, ये एक दूसरे को कट करता है, क्या बनता है? सरकम सेंटर बनता है। एक खासियत है, कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल हो ना, कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल हो ना, ये देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बोलो हाँ या ना? राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है बताओ? तो सरकम सर्कल के ट्राइंगल, यदि कोई ट्राइंगल जो है सरकम सर्कल बना रहा है, वो ट्राइंगल राइट एंगल है, तो उसका जो सरकम सेंटर होगा कहां पे होगा? हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे होगा। उल्टा समझो, सेमी सर्कल पे बना हुआ ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल होता है। सेमी सर्कल पे बना हुआ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल यदि होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल पे जो सर्कल बन रहा है उसका सेंटर क्या होगा? उसका डायमीटर क्या होगा? हाइपोटेनियस। तो सेंटर क्या होगा? हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट। तो दूसरे तरीके से लॉजिक के लगाना है हमेशा कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उससे सरकम सर्कल बन रहा है, तो उसका जो डायमीटर होगा वो हाइपोटेनियस होगा, और सेंटर जो होगा वो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होगा। अच्छा सर जी, तो इस क्वेश्चन से क्या लेना देना है? इस क्वेश्चन से क्या लेना देना है देखो अभी बता रहे, सुनो ध्यान से। बोले एक सर्कल है, इधर बच्चा इधर, बोले एक सर्कल है जो कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन कहां होता है? यहाँ पे, ठीक है। और कहां से पास कर रहा है? ए कॉमा जीरो, मतलब एक्स एक्सिस में कहीं ना कहीं ए कॉमा जीरो होगा पॉइंट, और सर जीरो कॉमा बी, मतलब वाई एक्सिस में कहीं ना कहीं होगा जीरो कॉमा बी, बोलो हाँ या ना? तो ये दोनों पॉइंट को लेते हुए, ये वर्टिसेस को लेते हुए सेंटर को ऐसे करके बनेगा, बोलो हाँ या ना? समझदार हो? ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बेटा? तो इसका हाइपोटेनियस कौन सा है सर? ये वाला हाइपोटेनियस, हाँ या ना? तो हाइपोटेनियस है, तो इसका सेंटर का बात करेंगे तो सेंटर कहां पे होगा? इसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट सेंटर का बात करते तो कितना होता है? a/2 b/2, पहला बात। लेकिन क्या पूछा है? तो भाई ये वाला पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के तो कितना हो जाएगा बताना? रूट नंबर कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस a, यहां से यहां तक का डिस्टेंस b, तो कितना हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ये क्या निकलेगा? लेंथ ऑफ डायमीटर। रेडियस क्या निकलेगा? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चला जाए। क्वेश्चन क्या बताना? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल फॉर विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, क्या दिया हो? ये जो पॉइंट्स है वो क्या है? डायमीटर का एंड पॉइंट है, ठीक है। चलिए, डायमीटर का पॉइंट्स है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे बनाएंगे सर? x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। आपको x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, तो डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल को यूज करके इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालते हैं। चलिए जल्दी से आंसर बता दे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल फॉर व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, क्या लिखा बताना? जॉइनिंग द पॉइंट्स 3,7 एंड 9,1, करेक्ट? यही है ना? इधर 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 बचा दो, देखो तो भाई दो पॉइंट दिया हुआ है 3,7 एंड क्या दिया बताना? एंड क्या दिया हुआ बताना? 9,1, यही दिया हुआ है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? कोई बताएंगे? इक्वेशन कितना हो जाएगा? x माइनस में x1, x1 का वैल्यू कितना हो गया? 3, फिर कितना हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं? x माइनस में x2 प्लस में कितना हो जाएगा बताना? y माइनस में y1 इंटू y माइनस में y2, दिस वन इक्वल टू कितना? 0। आ गया सबका? एक्स स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 27 प्लस में y स्क्वायर माइनस में 8y प्लस में 7 इक्वल टू 0। तो फाइनली इक्वेशन कितना मिल रहा है? कोई बताएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 12x माइनस में 8y प्लस में 34, दिस वन इज द आंसर। आया क्या? आया क्या? चलो चलो, नंबर 1 केस 1 बोल सकते हो। आ जाओ हर्ष, हाँ आज देखो केस 1 पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। पहला केस, ठीक है, ये एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कोई एक सर्कल है, किसको टच करें? एक्स एक्सिस को टच करें। अब कहानी ये है, सुनना ध्यान से, ये जो पोर्शन है सेंटर, समझने पे ध्यान देना, ये सेंटर से यहां पे जो पोर्शन आएगा वो क्या कहलाएगा?
सर रेडियस तो कहलाएगा, और ये कितना डिग्री पे एंगल बनाएगा, किसी को कोई डाउट? बिकॉज ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री है। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस मान लेते हैं ए गया है, यहां से यहां तक डिस्टेंस मान लेते हैं आर गया है या बी गया है। सेंटर क्या हो जाएगा, कोई बताएंगे? ए कॉमा बी। सर क्यों सर? क्योंकि ये 90 डिग्री जा रहा है, वही तो वाई है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो सेंटर कितना हो जाएगा? ये सब लॉजिक छोटा छोटा हम बता दे रहे ताकि फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो आप कंफ्यूजन में ना पड़ो। तो ए कॉमा क्या हो जाएगा बताना, बी। सेंटर आपको क्या है, ए कॉमा बी। रेडियस क्या आपका, बी। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन के आ जाएगा उस टाइम, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस बी का स्क्वायर, और रेडियस ऑलरेडी बी है तो बी का स्क्वायर होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो इक्वेशन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फ्यूचर में क्लास 12 में जरूरत पड़ेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2ax प्लस में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2by प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो कितना हो जाएगा फाइनली, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2ax माइनस में 2by प्लस में ए स्क्वायर इक्वल टू 0। के स्क्वायर, समझ में आया? दूसरा बात क्या जाए केस 2 पे, जल्दी जल्दी नोट करते जाए। केस 2 समझदार हो आप लोग? ठीक है, इस बार टेंजेंट क्या काम करेगा, वाई एक्सिस। एक्स में डिस्टेंस यहां से यहां तक ए है, सुनोगे थे आप, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है ए, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है सेंटर मान लेते हैं, ये कितना है बी है। कितना है बी। अच्छा ये वाला ए यूनिट है तो ये भी कितना दे बताना, रेडियस कितना हो जाएगा ए। अच्छा मेरे को बताइए सेंटर कितना होगा ए कॉमा बी, लेकिन इस बार जो रेडियस है वो कितना है ए है। इक्वेशन कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए का स्क्वायर। समझ में आएगी नहीं आया? क्लियर है? तो क्या हो जाएगा इक्वेशन बताना, एक्स स्क्वायर माइनस में 2ax प्लस में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2by प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, कैंसिल होगा। तो फाइनल इक्वेशन कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2ax, ठीक है, माइनस में 2by प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं जल्दी जल्दी नोट करते जाओ, आगे बढ़ेंगे। केस 3, बात करें केस 3 पे। एक सर्कल है जो दोनों को टच कर रहा है, सुना, दैट मीन्स ये दोनों किसका काम करेगा, टेंजेंट का काम करेगा। यहां से यहां तक डिस्टेंस, हेलो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस दे दो ए यूनिट। ठीक है, ये 90 डिग्री है, सुनना ध्यान से, ये वाला 90 डिग्री है, केवल ये वाला पॉइंट दिया कि भाई एक्स एक्सिस को कितना यूनिट पे टच कर रहा है कोई सर्कल ए, और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों अपने आप में क्या है, टेंजेंट है। ये 90 डिग्री है, यहां से यदि रेडियस लेंगे तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो अल्टीमेटली ये भी 90 होगा। तो दिस वन ए, हाँ या ना? तो ये वाला ए है, ये वाला ए है, ठीक है, और ये भी तो ए है क्योंकि रेडियस है। तो दिस वन ए, तो सेंटर कितना हो जाएगा ए कॉमा ए। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2ax माइनस में 2ay प्लस में ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आएगा। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर। क्वेश्चन लिखे ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर, ठीक है, ऑफ द सर्कल, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 4x प्लस में 6y प्लस में 9 इक्वल टू 0, ठीक है, which passes through
which passes through the point, ठीक है, पॉइंट 1 कॉमा -2। सुना ध्यान से बेटा, क्या बोला है निकालने के लिए? इक्वेशन ऑफ द डायमीटर। डायमीटर मतलब सर जो सेंटर से पास करता होगा, मतलब सेंटर निकाल लेने से एक पॉइंट तो पता चले। अच्छा, डायमीटर स्ट्रेट लाइन होता है या कर्व होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए क्या क्या जरूरत है सर? कम से कम एक पॉइंट, स्लोप या तो 2 पॉइंट। सेंटर पता है सर? सेंटर पता है, आया ना? एक पॉइंट हो गया और एक पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 2 पॉइंट हो गया। तो 2 पॉइंट से आपको रेडियस मिल जाएगा। और रेडियस का इक्वेशन बोलो, डायमीटर का इक्वेशन बोलो, दोनों तो सेम है भाई, स्ट्रेट लाइन में तो देगा। ठीक है, आज निकालते हैं, जल्दी से निकालो। सर्कल की इक्वेशन से सेंटर निकाल ले और उसके बाद एक पॉइंट दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ रेडियस इज आल्सो इक्वल टू इक्वेशन ऑफ डायमीटर। जल्दी क्या बताना? इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 6y प्लस में 9। व्हाट इज बोल? सेंटर बताएंगे कोई? सेंटर कितना हो जाएगा? रिद्धि बोल, सेंटर कितना है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x 2 -3 आएगा ना? अच्छा, एक और पॉइंट दिया, कितना दिया बताना? 1 -2। तो अपने पास रेडियस का 2 पॉइंट मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर कितना दिया बताना? इक्वेशन ऑफ डायमीटर, इक्वेशन ऑफ डायमीटर कितना हो जाएगा कोई बताएंगे? सर जी y माइनस में y1 आया ना, इक्वल टू कितना होता है? y2 माइनस में y1 बाई x2 माइनस में x1 इंटू कितना? x माइनस में x1। यही होता है ना? एक बात, छोटा सा बात, y माइनस में y1, y1 का वैल्यू कितना है? y1 का वैल्यू प्लस -3 है, प्लस का 3 हो जाएगा। ये y2 -2 प्लस का 3 बाई x2 माइनस x1, 1 माइनस में 2, x माइनस में x1, x1 का वैल्यू माइनस में 2। तो ये वैल्यू आ जाएगा y प्लस में 3, ऊपर में 1 बाई -1 मतलब -1। ये कितना? x माइनस में 2। तो ये कितना बताना? y प्लस में 3। ये कितना था? माइनस में x प्लस में 2। तो फाइनल आंसर कोई बताएंगे क्या? x प्लस वाई प्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। हाँ हाँ, आ जाओ, इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए। ये कोई कर्व है, ठीक है बच्चों, ये कर्व है। इस कर्व का इस पॉइंट से यदि कोई लाइन जाएगा तो उसको क्या बोलेगा? टच करते हुए टेंजेंट। और इसके ऊपर में कोई लाइन परपेंडिकुलर रहेगा तो उसको नॉर्मल। तो एक तो टेंजेंट होता है, दूसरा, बस इतना ही बताना था। बाकी बात क्वेश्चन बनाओ, जल्दी से बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। हाँ, 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 है ना? ये क्या बोल रहा है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है बताएंगे? इक्वेशन ऑफ सर्कल, हेलो, इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना दिया बताना? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2y प्लस में 4 इक्वल टू 0, करेक्ट। सेंटर कितना है बताएंगे? हेलो, कितना देगा? -2 माइनस का 1 आई थिंक, करेक्ट।
तो ये सर्कल हो गया सर जी, इस सर्कल के ऊपर में ये सेंटर हो गया, यहाँ पे ये सेंटर हो गया -2, -1, करेक्ट। ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। टेंजेंट क्या है बताएंगे? 3x माइनस में 4y प्लस में 7 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है मेरा बात? समझ में आ रहा है मेरा बात? आ जाओ देखो, तो क्या निकालना बताएंगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये नॉर्मल मतलब ये 90 डिग्री होगा। छोटा सा बात समझो भाई, ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल हुआ, ये आपस में कितना डिग्री होता है भाई? इसका स्लोप तो इसका स्लोप मिल जाएगा कि नहीं? स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है बताना? स्लोप ऑफ टेंजेंट कोई बताएंगे कितना हो जाएगा? श्योर, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, तो ये कितना हो गया? 3/4। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, कोई बताएंगे? स्लोप ऑफ नॉर्मल, SON, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा बताना? उल्टा करके माइनस में 4/3, तो स्लोप पता चल गया, इसका पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा कि नहीं? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा बताना? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस में y1 आया ना, इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू कितना? x माइनस में x1। क्लियर है? तो y माइनस में y1 का वैल्यू कितना है? -1, तो माइनस माइनस प्लस में 1, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना निकाल के बैठे अपने? माइनस में 4/3, x माइनस में x1 प्लस में 2। सॉल्व कर लो भैया, तो कितना हो जाएगा बताना? 3y प्लस में 3 इक्वल टू -4x माइनस में 8। फाइनल आंसर 4x प्लस में 3y प्लस में 11 इक्वल टू 0। समझ में आया? क्लियर है? आज को हम यहीं पे स्टॉप करें, नेक्स्ट क्लास आप लोग को संडे लेंगे, ठीक है? तो वैसे एक तो स्टूडेंट को हमको पढ़ाना है और